हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह एक रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या तो आपका प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 एडी आता है, तो मैं आज आपको एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि ऑनलाइन काफ़ी चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। यूजुअली क्या होता है कि अंडर सेक्शन 44 एडी गवर्नमेंट आपको प्रोविजन देती है कि आप अपनी जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है, अगर 50 लाख या 75 लाख से कम है, ठीक है, तो आप उसका 50% नेट इनकम पे आप टैक्स कैलकुलेट करके पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा 50 लाख ग्रॉस इनकम है, ठीक है, तो मैं 25 लाख पे 25 लाख मेरी नेट इनकम कैलकुलेट करके उस पर टैक्स भर सकता हूँ। बट इन दैट केस वी नीड टू मेक श्योर कि बाकी का जो 25 लाख है वो मैं एज एक्सपेंस भी दिखा रहा हूँ। अगर मेरे बैंक में पड़ा रहा देन इट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज जब आप उस बैंक स्टेटमेंट को इनकम टैक्स के साथ जोड़ोगे तब पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दूसरा भी क्लॉज दिया गया है, ठीक है, जो कि यूजुअली ऑनलाइन नहीं बताया जाता है कि अगर सम इज हायर देन द सम क्लेम। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो नेट इनकम आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है, वो 50% से ज़्यादा है, कि आपने 50 लाख कमाया है, ठीक है, और अगर आपका नेट इनकम एज पर द बुक्स 40 लाख है, तो आपको फिर 40 लाख पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ना कि 25 लाख पे। मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन साइट भी जो कि क्लियर टैक्स है, जो 6 मिलियन यूजर्स यूज कर रहे हैं, उसने भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आप उसमें स्क्रॉल करेंगे 44 एडीए में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यू सी देव गिवन एन इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का है, ठीक है, कि उसने 55 लाख कमाए, 2.5 लाख उसकी कैश रिजर्व विच इज लेस देन 5%, तो उसको अलाउड है, ठीक है, और उसका ईयरली एक्सपेंस 9 लाख है, सिर्फ 9 लाख, विच इज नॉट द 50%, राइट। अगर आप 55 लाख में से 9 लाख माइनस करोगे तो इट इज नॉट कमिंग टू 50%। तो ये जो बोल रहे हैं कि प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स चार्जेबल इज 27 लाख 50,000, जो कि 55 लाख का 50% है, विच इज टोटली गलत। यहाँ पे 46 लाख पे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि आपने एक्सपेंस किया ही नहीं है, विच इज 9 लाख ही है, ठीक है। 50% अगर आपने एक्सपेंस किया है तो फिर आप इस पे 50% पे इनकम टैक्स भरो। बट 55 लाख में से अगर आप 9 लाख ही माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो आपका मिल रहा है 46 लाख। तो आपको फिर 46 लाख पे इनकम टैक्स भरना चाहिए, ना कि 70 लाख 27 लाख 50,000 पे, ठीक है। तो ये एक बड़ा स्कैम चल रहा है, प्लीज इससे बच के रहिए और आपके बुक्स क्लीन रखिए। अ, अगर आपको ये एक्ट चाहिए तो मैं ये वीडियो में इसका लिंक भी दे दूंगा, बट प्लीज इसको गो थ्रू करें, रीड करें, ठीक है, ना कि जो भी सीएस वगैरह बोल रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज बोल रहे हैं, उस पर टोटली डिपेंडेंट मत हो जाना। क्योंकि अगर आप गलती से अगर आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ गई तो आपको ही पे करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने चैट जीपीटी में भी डाला था कि ये जो लाइन है उसका क्या मतलब होता है, बिकॉज समटाइम्स यू नो दिस आर रिटन इन वेरी प्रोफेशनल मैनर कि भाई जो सीए है वही समझ पाते हैं। तो अफोर्ड सम क्लेम्ड क्या होता है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे क्लियरली बताया कि ऑल्टरनेटिवली समवन क्लेम्स टू हैव अर्नड मोर देन दैट कैलकुलेटेड 50%, ठीक है। तो अगर आपने 50%, जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि 27,50,000 से ज्यादा था, 50% से ज्यादा था, तो फिर उस ज्यादा अमाउंट पे आपको टैक्स भरना है। तो प्लीज ये ध्यान में रखिए। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ गुड सीए, ठीक है, उन्होंने मेरा काम अच्छे से समझाया था मुझे। तो आई हैव अ क्लियर बुक्स, बट अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान में रखें और मेक श्योर कि आप सही से इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। थैंक यू।